Hello everybody, सभी को नमस्कारम. Hope you guys are doing amazingly well. Welcome back to another lesson of अंग्रेजी की क्लास. और guys आज की क्लास में हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक को मास्टर करने जा रहे हैं. That is ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. लास्ट लेसन में हमने सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मास्टर करा था. आज के लेसन में हम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मास्टर करेंगे. तो क्या होता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, कैसे फंक्शन करता है सेंटेंस में, हाउ टू यूज इट, वेयर टू प्लेस इट, डिफरेंट टाइप्स, सब कुछ समझेंगे. एंड तक जरूर देखना वीडियो, इट्स गोना चेंज योर लाइफ. एंड तक देखना पड़ेगा उसके लिए. तो द लेसन इज गोना बी फन, इंफॉर्मेटिव. एंड तक देखिए. चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो. आई एम एक्साइटेड एज ऑलवेज. आई नो यू गाइस आर टू. एज ऑलवेज लेट्स डू दिस. Alright everybody, let's start with understanding what exactly an object complement is. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं समझने से कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नामक चीज ये है क्या. What is object complement? See, it's a combination of two words. दो वर्ड्स को जोड़कर ये बना है ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट. अब ये क्या है? Let's understand that. See, an object complement is a word or a group of words. ये क्या है? एक वर्ड है या अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक से ज्यादा वर्ड्स. मतलब ये फ्रेज भी हो सकता है, क्लॉज भी हो सकता है. यहां पर ये एक फ्रेज भी हो सकता है और ये एक क्लॉज भी हो सकता है. क्लियर है? नाउ इट इज अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज अ फ्रेज और अ क्लॉज दैट कम्स आफ्टर अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. जो क्या करता है? एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद में आता है. ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एक वर्ड है या एक से ज्यादा वर्ड्स हैं जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद में आता है, उसको आइडेंटिफाई करता है, उसके बाद में आएगा, उसको आइडेंटिफाई करेगा, उस पर पॉइंट आउट करेगा. अब ये करने के बाद या तो उसको नया नाम देगा, किसको? ऑब्जेक्ट को. ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट की मीनिंग को कंप्लीट करेगा, या तो ऑब्जेक्ट को एक नया नाम देगा. ईदर इट विल रीनेम इट, या तो वो उसको रीनेम करेगा, एक नाम देगा यूजिंग अ नाउन, और या उसको मॉडिफाई करेगा, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा यूजिंग एन एडजेक्टिव. अभी तक क्या समझा? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एक वर्ड होगा या एक से ज्यादा वर्ड्स होंगे. मतलब एक फ्रेज या क्लॉज भी हो सकता है जो ऑब्जेक्ट के बगल में आएगा, राइट में आएगा, ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करेगा. अब ये करने के बाद या तो वो ऑब्जेक्ट को एक नया नाम देगा नाउन को यूज करके, या ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, डिस्क्राइब करेगा यूजिंग एन एडजेक्टिव. जब ये ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करेगा यूजिंग एन एडजेक्टिव, ये बताता है कि ऑब्जेक्ट किस स्टेट में पहुंच चुका है. अब ऑब्जेक्ट, कोई व्यक्ति किस स्टेट में पहुंच चुका है. ठीक है, जनरली व्यक्ति होता है यहां पर. अभी एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको समझेंगे. ठीक है, अभी जो मैं बता रहा हूं उसको समझने की कोशिश करिए और जितना प्रोसेस कर सकते हैं करिए with the information that you have right now. ठीक है, जितनी भी इंफॉर्मेशन अभी आपको दी गई है. Now, note that a noun as an object complement renames the object. देखिए, obviously अगर आप कोई चीज किसी को रीनेम करेगी तो वो नाउन ही होगा ना. नाउन ही तो नाम देता है ना. तो नाउन रीनेम करेगा ऑब्जेक्ट को एज एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और एडजेक्टिव क्या करेगा? मॉडिफाई करेगा. इतना क्लियर है? चलिए इसको मिटा देते हैं और आगे बढ़ते हैं. एग्जाम्पल देखते हैं और समझते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है. ऑलराइट, एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए. द कंपनी जस्ट मेड रॉन आवर टीम लीडर. कंपनी ने रॉन को अभी हमारा टीम लीडर बना दिया. अब देखिए, द कंपनी तो हो गया सब्जेक्ट, क्लियर है, ये तो हो गया सब्जेक्ट. जस्ट हो गया एडवर्ब, ये अभी हुआ है काम, है ना, जस्ट रीसेंसी दिखा रहा है. मेड हो गया हमारा ट्रांसिटिव वर्ब, मेन वर्ब है ना, मेन वर्ब. बनाया, किसको बनाया? रॉन को बनाया. ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट बनाया. क्या बनाया ऑब्जेक्ट को? रॉन को. क्या बनाया भाई? कंपनी ने अभी रॉन को क्या बनाया? ये बनाया आवर टीम लीडर. तो यहां पर आवर टीम लीडर जो कि एक फ्रेज है, ये क्या है? ये है नाउन फ्रेज. ध्यान से समझो, ये क्या है? नाउन फ्रेज है. आवर टीम लीडर, लीडर इज द मेन नाउन, आवर एंड टीम आर प्री मॉडिफायर्स. ये क्या है? लीडर को मॉडिफाई कर रहे हैं, ये नाउन फ्रेज होगी. अब ये क्या कर रही है? रॉन को आइडेंटिफाई कर रही है कि ये टीम लीडर कौन है? रॉन है. और रॉन को एक नया नाम दे रहा है यहां पर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, कंपनी ने अभी रॉन को हमारा टीम लीडर बना दिया. अब समझने की कोशिश करो दोस्त कि जो ये रॉन है और ये
टीम लीडर है, ये दो अलग अलग व्यक्ति नहीं है, एक ही व्यक्ति है। रॉन और जो लीडर है हमारा टीम का लीडर, वो एक ही व्यक्ति है। हम रॉन को एक नया नाम दे रहे हैं, राइट? दैट इज अवर टीम लीडर यूजिंग अ नाउन फ्रेज। कंपनी ने रॉन को क्या बना दिया? अवर टीम लीडर। द कंपनी जस्ट मेड रॉन अवर टीम लीडर। द कंपनी जस्ट मेड रॉन द सीईओ। द कंपनी जस्ट मेड रॉन द अकाउंटेंट, है ना? आप कोई भी नाम दे सकते हो रॉन को। तो यहां पर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट को रीनेम कर रहा है, उसको नाम दे रहा है यूजिंग अ नाउन फ्रेज। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखो। टॉकिंग टू जेन मेक्स मी हैप्पी। टॉकिंग टू जेन मेक्स मी हैप्पी। जेन से बात करना मुझे खुश करता है। टॉकिंग टू जेन तो हो गया हमारा सब्जेक्ट, जेरेंड फ्रेज, है ना? मेक्स हो गया वर्ब। तो ये क्या करता है? ये मुझे करता है, क्या करता है? खुश। तो टॉकिंग टू जेन, जेन से बात करना मुझको करता है। अब मुझको क्या करता है? मुझे किस स्टेट में पहुंचा देता है? मुझे इस स्टेट में पहुंचा देता है। तो सब्जेक्ट कैसा हो जाता है? खुश हो जाता है। जेन से बात करके मैं खुश हो जाता हूं, मैं इस स्टेट में पहुंच जाता हूं, इस स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस में पहुंच जाता हूं। तो यहां पर हैप्पी है, ये हैप्पी क्या है? हैप्पी यहां पर हमारा एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है जो मी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर रहा है। यहां पर आप कोई नाम भी यूज कर सकते हो। टॉकिंग टू जेन मेक्स रॉन या मैक्स, है ना? कोई भी नाम ले लो, देयर इज नथिंग इन द नेम, है ना? तो कोई भी आप नाम ले लो। टॉकिंग टू जेन मेक्स मैक्स हैप्पी। जेन से बात करना मैक्स को खुश करता है। तो जेन से बात करना क्या करता है? मैक्स को खुश। तो मैक्स को एक पर्टिकुलर स्टेट में पहुंचा देता है। किस स्टेट में? हैप्पी, वो खुश हो जाता है। तो यहां पर हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है, उसकी कंडीशन बता रहा है, उसका स्टेट बता रहा है कि किस स्टेट में ऑब्जेक्ट पहुंच चुका है, वो खुश हो गया है। ठीक है, मतलब अभी खुश नहीं हो गया है, बता रहे हैं कि ये करने पे ऑब्जेक्ट खुश हो जाता है। अगर जॉन से बात करता है रॉन या मैक्स या जो भी व्यक्ति, तो वो इस स्टेट में पहुंच जाता है, खुश हो जाता है। समझ में आया? तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या तो ऑब्जेक्ट को एक नाम दे रहा है, जैसे कि आपने पहले एग्जांपल में देखा, अवर टीम लीडर, द सीईओ, द मैनेजर, द हेड मैनेजर, व्हाटएवर, है ना? कोई भी नाम। या ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है एक एडजेक्टिव का यूज करके और बता रहा है कि ऑब्जेक्ट किस स्टेट में पहुंच चुका है। ठीक है, चलिए। तो इतना तो आपको समझ में आ गया कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या तो ऑब्जेक्ट को एक नया नाम देगा या डिस्क्राइब करेगा। नया नाम देगा तो नाउन का यूज करेगा, डिस्क्राइब करेगा तो एडजेक्टिव का यूज करेगा। अब इन दोनों केसेस को सेपरेटली समझेंगे। ठीक है, ऑलराइट। नाउन्स एज ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। नाउन्स एज ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को रीनेम करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए। नोबडी कंसीडर्स हिम अ सिंगर। कोई भी उसको कंसीडर नहीं करता। कंसीडर क्या नहीं करता? एक सिंगर। तो कोई भी उसको कंसीडर नहीं करता। देखिए ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है। नोबडी हो गया सब्जेक्ट, कंसीडर हो गया वर्ब, हिम हो गया ऑब्जेक्ट, है ना? हिम हो गया ऑब्जेक्ट। कोई उसको कंसीडर नहीं करता। कंसीडर क्या? ये नहीं करता, तो हम उसको ये नहीं बोल रहे। हिम की जगह आप कोई नाउन भी यूज कर सकते हो। नोबडी कंसीडर्स आशु अ सिंगर। तो ये आ सिंगर, ये रेफर कर रहा है इस नाउन या प्रोनाउन को, आशु को या हिम को, और एक नाम दे रहा है। ठीक है, उसको कंसीडर क्या नहीं करा जाता? अ सिंगर। सिंगर नहीं करा जाता कंसीडर। ठीक है, ये नहीं माना जाता उसको। दूसरा एग्जाम्पल देखिए। वी विल नेम हर। हम उसको नाम देंगे। अब नाम क्या देंगे? ये रहा नाम, अमायरा। वी विल नेम यू अमायरा, वी विल नेम हिम अमायरा। तो यहां पर ऑब्जेक्ट को हम एक नाम दे रहे हैं। वो भी ऐसी है, नाम देना, है ना? वी विल नेम किसको? उसको क्या नाम देंगे? अमायरा। तो जो हर है और अमायरा है वो एक ही व्यक्ति है। ठीक है। शी कॉल्स अ ब्रदर डूडू। वो अपने भाई को डूडू बुलाती है। तो शी कॉल्स, शी हो गया सब्जेक्ट, कॉल्स हो गया वर्ब। किसको बुलाती है? अपने भाई को। ये हो गया ऑब्जेक्ट, है ना? अपने भाई को। अब अपने भाई को वो कुछ बुला सकती है ना, किसी नाम से बुला सकती है। तो वो नाम क्या है? वो है डूडू। ठीक है, डूडू यहां पर एक नाम है। ठीक है, प्रॉपर नाम है तो डी कैपिटल कर देते हैं। शी कॉल्स अ ब्रदर डूडू। शी कॉल्स अ ब्रदर शक्तिमान। शी कॉल्स अ ब्रदर फैकू। तो अपने भाई को वो कुछ भी बुला सकती है। तो यहां पर उसका ब्रदर जो है, हर ब्रदर, और ये जो वर्ड है डूडू,
ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं, ठीक है, एक ही व्यक्ति है। इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाला मत करना, अभी मैं इसके बारे में बात करूंगा, ये मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। लास्ट एग्जांपल देखिए, द स्टूडेंट्स इलेक्टेड हिम द क्लास मॉनिटर। जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस। द स्टूडेंट्स इलेक्टेड हिम द क्लास मॉनिटर। बच्चों ने उसको इलेक्ट करा, द स्टूडेंट्स हो गया सब्जेक्ट, इलेक्टेड हो गया वर्ब, हिम उसको, बच्चों ने उसको इलेक्ट किया। क्या इलेक्ट किया? द क्लास मॉनिटर, उसको बनाया, उसको चुना। अब आप किसी को चुन सकते हो किसी के रूप में, तो बच्चों ने उसको क्या चुना? द क्लास मॉनिटर। क्लास का मॉनिटर और वो दो अलग अलग नहीं है, वो एक ही है। द क्लास मॉनिटर, हम एक नाम दे रहे हैं ऑब्जेक्ट को। या दे इलेक्टेड राहुल द क्लास मॉनिटर, तो राहुल इक्वल्स टू द क्लास मॉनिटर, ठीक है। अब याद रहे कि कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके आगे नाउन ही आएगा, यहां पर आप एडजेक्टिव का यूज नहीं कर सकते। तो इलेक्ट आप किसी व्यक्ति को किसी के रूप में करेंगे तो वहां पर वो नाउन ही आएगा। द स्टूडेंट्स इलेक्टेड हिम समबडी, ठीक है, यहां पर एडजेक्टिव नहीं आएगा। शी कॉल्स हर ब्रदर, तो वहां पर नाम ही आएगा। आई विल नेम हर, इसके आगे एक नाम ही आएगा। कंसीडर समबडी, यहां पर एक एडजेक्टिव आ सकता है। आई कंसीडर यू स्ट्रॉन्ग, आई कंसीडर यू माई ब्रदर, आई कंसीडर यू वीक, तो इसके आगे एक एडजेक्टिव और नाउन दोनों आ सकता है। तो ये आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ये आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। देखिए मैंने इतना बता ही दिया है, बट इसके अलावा भी आप ऑब्जर्व करें चीजों को, ठीक है, बढ़िया। अभी तो आपने देखा कि एक नाउन या नाउन फ्रेज कैसे ऑब्जेक्ट को रीनेम कर रहा है और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह वर्क कर रहा है। लेकिन स्टार्ट में मैंने ये बताया था, इट्स अ वर्ड, इट्स अ वर्ड, एक वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक से ज्यादा वर्ड, जो कि एक फ्रेज भी हो सकता है, क्लॉज भी हो सकता है। लेकिन मैंने अभी आपको एग्जाम्पल नहीं दिखाया, अब दिखाए थे। देखिए, आई विल कॉल यू, मैं आपको बुलाऊंगा, मैं आपको बुलाऊंगा, यहां पर मैं वो नाम दे रहा हूं जिस नाम से मैं आपको बुलाऊंगा। आई विल कॉल यू माई फ्रेंड, आई विल कॉल यू अ मंकी, आई विल कॉल यू शक्तिमान, आई विल कॉल यू द गॉड, आई विल कॉल यू स्टूपिड, आई विल कॉल यू, अब मैं कुछ भी बुला सकता हूं ना। अब मैं यहां पर एक क्लॉज का भी यूज कर सकता हूं, आई विल कॉल यू व्हाटएवर आई वांट, मैं आपको वो बुलाऊंगा जो मैं बोलना चाहूं, जो मेरा मन हो। आई विल कॉल यू व्हाटएवर आई वांट, जो मेरा मन हो। तो यहां पर मैं स्पेसिफिक नाम का यूज नहीं कर रहा, यहां पर मैं क्लॉज का यूज कर रहा हूं, नाउन क्लॉज का। ये हमारी यहां पर है नाउन क्लॉज, और वर्क कर रही है ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली कॉम्प्लीमेंट की तरह, ठीक है, रीनेम कर रही है इसको। तो यू और वट एवर आई वॉन्ट, ये आपको मैं वो बुलाऊंगा जो मैं बुलाना चाहूं, ठीक है। द कंपनी विल नॉट मेक मी, कंपनी मुझे नहीं बनाएगी, क्या नहीं बनाएगी? व्हाट आई वांट टू बी, जो मैं बनना चाहता हूं। अब ऑब्वियसली बात है, मैं कुछ तो बनना चाहता हूं ना, तो ओरिजिनली मैं क्या बनना चाहता हूं इसकी बात करते हैं। लेट्स सपोज मैं बनना चाहता हूं ऑपरेशन मैनेजर, मैं बनना चाहता हूं ऑपरेशन मैनेजर। तो द कंपनी विल नॉट मेक मी द ऑपरेशन मैनेजर, ठीक है, और द सेल्स हेड, द सेल्स हेड, लेट्स से द सेल्स हेड, है ना। द कंपनी विल नॉट मेक मी द सेल्स हेड, ठीक है। लेकिन यहां पर मैं पर्टिकुलर नाम नहीं लेना चाहता ना, मैं नाम नहीं लेना चाहता, या मुझे वो नाम ही नहीं पता, तो मैं यहाँ नाउन क्लॉज का यूज कर रहा हूं। दैट्स व्हाई वी यूज अ नाउन क्लॉज, बिकॉज़ समटाइम्स वी डोंट ईदर know the name of that particular thing we're talking about or somebody that we're talking about, or we don't want to disclose the name, इसलिए हम नाउन क्लॉज का यूज करते हैं। तो कंपनी मुझे नहीं बनाएगी, क्या नहीं बनाएगी? जो मैं बनना चाहता हूं। अब शायद मुझे अभी नहीं पता उसको क्या बोलते हैं, या मैं बताना नहीं चाहता कि मैं क्या बनना चाहता हूं, इसलिए मैंने यहां पर क्लॉज का यूज करा। आई द कंपनी विल नॉट मेक मी व्हाट आई वांट टू बी, जो मैं बनना चाहता हूं वो मुझे कंपनी नहीं बनाएगी। तो जो मैं हूं और जो मैं बनना चाहता हूं वो एक ही है, ठीक है। तो यहां पर हमने नाउन क्लॉज का भी यूज कर लिया ऑब्जेक्ट को रीनेम करने के लिए। तो एक वर्ड भी देख लिए पिछले एग्जाम्पल में, हमारा एक वर्ड था, अ सिंगर फ्रेज थी, नाउन फ्रेज, डू एक वर्ड था, द क्लास मॉनिटर नाउन फ्रेज थी, ठीक है। और यहां पर हमने नाउन क्लॉज का भी यूज कर लिया। तो सब दिखा रहा हूं मैं आपको, केवल बोल नहीं रहा हूं कि एक वर्ड होगा, फ्रेज होगा, क्लॉज होगा, मैं दिखा भी रहा हूं, ठीक है। इसके अलावा भी आप कुछ नया नाम दे सकते हो, दूसरी क्लॉज यूज कर सकते हो, ऑलराइट, ठीक है। तो ये तो हो गया नाउन as an object complement, renaming the object. अब देखते हैं adjectives as object complements, describing the object, telling us the state what the object has gotten into, किस state में object पहुंच चुका है, alright.
एग्जाम्पल देखिए, काफी एग्जाम्पल्स ले रखे हैं, इनसे हमें समझ में आ जाएगा। ऑलराइट, डू यू कंसीडर हिम सिंगल। देखिए कंसीडर के आगे, कंसीडर प्लस ऑब्जेक्ट के आगे एक नाउन भी आ सकता है, एडजेक्टिव भी आ सकता है। आप किसी को कुछ कंसीडर भी कर सकते हो और आप किसी को एक पर्टिकुलर स्टेट में भी कंसीडर कर सकते हो। डू यू कंसीडर हिम और डू यू कंसीडर एलेक्स सिंगल। तो आप एलेक्स को सिंगल कंसीडर करते हो क्या? क्या आप मानते हो कि एलेक्स इस स्टेट में है, इस पर्टिकुलर कंडीशन में है, इस पर्टिकुलर एग्जिस्टेंस में, क्या वो सिंगल है? तो सिंगल बता रहा है एलेक्स की कंडीशन, स्टेट, किस स्टेट ऑफ बीइंग में है वो। ठीक है, एलेक्स सिंगल है अभी। तो क्या आप ये मानते हो कि एलेक्स सिंगल है? ठीक है, आई कंसीडर जॉन हाईली अनप्रोफेशनल। मैं जॉन को बहुत ज्यादा अनप्रोफेशनल मानता हूं, एज ही डज नॉट फॉलो ऑर्डर्स प्रॉपरली, क्योंकि वो ऑर्डर्स को प्रॉपरली फॉलो नहीं करता, जाहिल लीचड़ आदमी है। दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग हिम अनप्रोफेशनल, हाईली अनप्रोफेशनल। ठीक है, तो जो अनप्रोफेशनल है ये मैं जॉन को बोल रहा हूं कि जॉन कैसा है, हाईली अनप्रोफेशनल है, बहुत ज्यादा ही मतलब अनप्रोफेशनल है, मतलब प्रोफेशनल जो चीजों को फॉलो करे एक पर्टिकुलर वे में, अनप्रोफेशनल नहीं करता है वो चीज, है ना। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, आई फाउंड हिज रूम वेरी मेसी। मैंने उसका रूम बहुत ही गंदा पाया। तो मैंने क्या पाया? उसका रूम पाया, और इस स्टेट में पाया, इस कंडीशन में पाया, इस अवस्था में था उसका रूम। जब मैं रूम में पहुंचा तो रूम की ये हालत थी, इस हालत में पहुंच गया था रूम। तो जो रूम था वो भैया मैसी हो चुका था। तो वेरी मैसी एक एडजेक्टिव फ्रेज है, मैसी एडजेक्टिव है, वेरी एडवर्ब है, जोड़ दोगे एडजेक्टिव फ्रेज बन जाएगी वेरी मैसी। ये आपके ऑब्जेक्ट की कंडीशन बता रही है, डिस्क्राइब कर रही है ऑब्जेक्ट को, हिज रूम को, और बता रही है किस स्टेट में ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट बहुत ही ज्यादा गंदा है, उसका रूम बहुत गंदा था जब मैंने उस रूम को देखा। आई फाउंड हिज रूम, मैंने उस रूम को वेरी मैसी, बहुत गंदा पाया। ठीक है, दे फाउंड अ स्लीपिंग एट वर्क। अब देखिए यहां पर आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का भी यूज कर सकते हो, जो कि एडजेक्टिव की तरह का काम करता है। ठीक है, ये बहुत लोगों को नहीं पता, बट आप ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कर सकते हो, या प्रेजेंट पार्टिसिपल को आप ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज कर सकते हो, क्योंकि यहां पर ये एक स्टेट बताता है ऑब्जेक्ट की। देखिए, दे फाउंड अस, उन्होंने हमें पाया, किस स्टेट में पाया, किस अवस्था में पाया? सोते हुए पाया। तो हम सो रहे थे जब उन्होंने हमें देखा, तो हम इस स्टेट में थे, हम इस अवस्था में थे। दे फाउंड अस स्लीपिंग, दे फाउंड अस ईटिंग, है ना, इस कंडीशन में हम थे। तो स्लीपिंग यहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल है दोस्त, ध्यान से समझो। ठीक है, वर्ब मत बोल देना इसको, शकल पे मत जाओ, अपीयरेंस पे मत जाओ। प्रेजेंट पार्टिसिपल है, वर्क कर रहा है एडजेक्टिव की तरह। ठीक है, और बता रहा है ऑब्जेक्ट की स्टेट, किस स्टेट में ऑब्जेक्ट है अभी। ऑलराइट, फिफ्थ एग्जाम्पल देखिए, दे फाउंड जॉन डेड। उन्होंने जॉन को कैसा पाया? मरा हुआ पाया। तो इस स्टेट में था जॉन जब वो जॉन से मिलने गए और उन्होंने जॉन को देखा, तो जॉन इस कंडीशन में था, वो डेड था। तो जॉन इक्वल्स टू डेड, वो इस स्टेट में पहुंच चुका था, वो मर चुका था। क्लियर है। लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसको कर देते हैं दोस्त थोड़ा ऊपर। डू यू फाइंड मी गुड लुकिंग। क्या आप मुझे गुड लुकिंग पाते हो? तो मतलब ढूंढना वाला फाइंड नहीं है, इट डजंट मीन ढूंढना। फाइंड मतलब क्या मैं आपको गुड लुकिंग लगता हूं, है ना। तो मैं आपको क्या लगता हूं? गुड लुकिंग। तो ये मेरे बारे में बता रहा है, मैं आपको क्या इस ऐसा दिखता हूं क्या, इस क्वालिटी में दिखता हूं क्या मैं आपको गुड लुकिंग दिखता हूं क्या? ठीक है, तो इस तरीके से हम एडजेक्टिव्स को ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज करते हैं। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बगल में आएंगे और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, उनकी स्टेट के बारे में बताएंगे, किस स्टेट में वो पहुंच चुके हैं या पहुंच चुके थे या पहुंचेंगे। ठीक है, उनकी क्वालिटी क्या है। गॉट द पॉइंट? बहुत सुंदर। अब जरूरी ये जानना है कि कौन सी वो वर्ब्स हैं जिनके आगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आएगा। बिकॉज सी देयर आर सो मेनी वर्ब्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज, मिलियंस ऑफ वर्ब्स, लाखों वर्ब्स होंगी यार, है ना। अब सारी वर्ब्स तो ना हम याद कर सकते हैं, और सारी वर्ब्स के आगे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आ भी नहीं सकता। दैट इज नॉट पॉसिबल, दैट इज सिंपली नॉट पॉसिबल। तो इन सबको गो थ्रू करना इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो यहां पर मैंने आपको कुछ वर्ब्स दी हैं, दीज आर द मोस्ट कॉमन वर्ब्स दैट फॉलो
अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड दी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये वर्ब्स हैं जिनके आगे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आएगा। ऑब्वियसली पहले ऑब्जेक्ट आएगा फिर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो ये है फाइंड, अरे रुकिए दोस्त, तो ये है फाइंड, मेक, नेम, कंसीडर, कलर, इलेक्ट, डिक्लेयर, टर्म, ड्राइव, गेट, नॉक, शूट, ब्रांड, टर्म, सर्टिफाई, लेबल। ठीक है, these are some of the verbs that are followed by an object, direct object plus the object complement। ठीक है, ब्यूटीफुल। अब एक और चीज समझ लो, सम वर्ब्स टेक एज, कुछ वर्ब्स के आगे एज आता है। ठीक है, मतलब वर्ब ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बीच में एज आएगा, वर्ब के बाद नहीं आएगा, पहले वर्ब आएंगी फिर आएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट फिर आएगा एज और फिर आएगा हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो कुछ लोग यहां पर एज का यूज करते हैं, कुछ लोग यूज नहीं करते हैं। आप यूज कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहे तो नहीं करिए, बट जनरली अ लॉट ऑफ पीपल यूज दैट, अ लॉट ऑफ टीचर्स, ग्रामरियंस यूज इट, तो आप यूज करते हैं तो बेहतर है, अगर नहीं करेंगे दैट इज ऑल्सो फाइन। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखते हैं। दे सर्टिफाइड मी एज एन इंग्लिश टीचर, उन्होंने मुझे सर्टिफाइड करा एक इंग्लिश टीचर के रूप में। तो एज यहां पर आपको दिख रहा है, देखिए मी हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एन इंग्लिश टीचर ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जो कि नाम दे रहा है ऑब्जेक्ट को। दे सर्टिफाइड मैक्स, मैक्स को उन्होंने सर्टिफाइड करा एक इंग्लिश टीचर के रूप में, एज। तो एज यहां पर हम यूज कर सकते हैं, जरूरत नहीं भी है। अगर मैं बोलता कि दे सर्टिफाइड मी एन इंग्लिश टीचर, दैट वुड बी फाइन, ये बिल्कुल सही होता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये यहां पर इट्स जस्ट अबाउट योर चॉइस, ये आपके चॉइस के बारे में है। ठीक है, इट्स नॉट अबाउट ग्रामर, कुछ लोग करते हैं कुछ लोग नहीं करते हैं, इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ हाउ यू राइट, हाउ यू लाइक टू स्पीक, वो आपके ऊपर है। ठीक है, हिज कंट्री लेबल्ड हिम एज अ ट्रेटर, ट्रेटर की तरह लेबल करा, मतलब उसको पेश करा। हिज कंट्री लेबल्ड हिम अ ट्रेटर, ये भी परफेक्ट होता, बट यहां पर एज आ गया। आर यू ब्रांडिंग मी एज अ फाइटर, क्या आप मुझे फाइटर की तरह प्रोजेक्ट कर रहे हो, दिखाना चाह रहे हो, फाइटर की तरह, क्या मुझे आप फाइटर प्रोजेक्ट कर रहे हो, वो भी सही होता। अगर मैं एज ना यूज करता दैट वुड हैव बीन परफेक्टली फाइन। ठीक है, फोर देखिए, द कंपनी ब्रांडेड देयर प्रोडक्ट एज द मेडिसिन फॉर कैंसर, कंपनी ने उनके प्रोडक्ट को ब्रांड करा, दिखाया, प्रदर्शित करा, कैसे, किस तौर पर, द मेडिसिन ऑफ कैंसर, कैंसर की मेडिसिन की तरह कि ये कैंसर की मेडिसिन है, इस तरह उन्होंने अपने ब्रांड को प्रोजेक्ट करा। ठीक है, सॉरी, अपने प्रोडक्ट्स को ब्रांड करा, क्या बोल रहा हूं यार मैं। ठीक है, तो कंपनी ने जो भी उनके प्रोडक्ट्स थे, जो भी उनकी दवाइयां थी, उनको ऐसे प्रोजेक्ट करा कि वो कैंसर की दवाइयां हैं। ठीक है, तो यहां पर एज आ रहा है, इस तरह, इस रूप में, नहीं भी यूज करोगे तो भी चलेगा। द कंपनी ब्रांडेड देयर प्रोडक्ट द मेडिसिन फॉर कैंसर, ब्रांड के आगे जनरली हम यूज कर लेते हैं एज। ठीक है, तो यहां पर बेहतर रहेगा कि आप एज यूज करें। ठीक है, मोस्ट डॉक्टर्स हैव डिक्लेयर्ड कोरोना वायरस एज द मोस्ट डेंजरस वायरस इन हिस्ट्री, ज्यादातर डॉक्टर्स ने डिक्लेयर करा है कोरोना वायरस को, क्या डिक्लेयर कर दिया, घोषित कर दिया, कैसे, किस रूप में, एज द मोस्ट डेंजरस वायरस इन हिस्ट्री, सबसे ज्यादा खतरनाक वायरस हिस्ट्री में, हिस्ट्री का अब तक सबसे ज्यादा खतरनाक वायरस, ये उसको घोषित कर दिया। तो कोरोना वायरस को हम एक नाम दे रहे हैं, दुनिया का अभी तक सबसे खतरनाक वायरस, इस रूप में उसको डिक्लेयर करा। ठीक है, मोस्ट डॉक्टर्स हैव डिक्लेयर्ड कोरोना वायरस द मोस्ट डेंजरस वायरस इन हिस्ट्री, दिस इज परफेक्टली फाइन, ये भी परफेक्टली फाइन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एज आप यहां पर ड्रॉप कर सकते हो, दैट इज जस्ट योर चॉइस, मैंने आपको दिखा दिया, दोनों वेज पॉसिबल है। नाउ अब क्या होता है, कुछ लोगों को लगता है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो उन्हें लगता है कि यहां पर इन सेंटेंसेस में एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, दैट इज नॉट द केस। देखिए, अगर आपके सेंटेंस में, देखिए, अगर आपके सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है, समझिए ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं, इसको समझिए ध्यान से। अगर आपके सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है, इसका मतलब है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अलग है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अलग है, दीज आर टू डिफरेंट पीपल और थिंग्स, या वन पर्सन एंड वन थिंग, ये दो अलग अलग चीजें हैं भाई, अलग अलग नाउन हैं। ठीक है, ये दो अलग अलग चीजें हैं, ये एक नहीं है। बट जब आपके सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट होता है
जब आपके सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट होता है और एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, तो ये दोनों एक ही हैं, ये दोनों एक ही हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जब होंगे, ये दो अलग अलग व्यक्ति होंगे या चीज होंगी। ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जब मिलेंगे सेंटेंस में साथ साथ दिखेंगे, तो ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट सेम व्यक्ति को ही रेफर करता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए आप, दे गेव मी अ कार ऑन माई बर्थडे, उन्होंने मुझे कार दी, मुझे उन्होंने गाड़ी दी मेरे बर्थडे पे। तो उन्होंने मुझे गिव, उन्होंने दिया, क्या दिया, एक गाड़ी दी। किसको दी, मुझे दी। तो देखिए मैं, ये गाड़ी मिली और ये किसको मिली, मुझे मिली। तो दिया, मुझे दिया, क्या दिया, गाड़ी दी। अब गाड़ी और मैं अलग अलग है ना, देखिए मैं तो इंसान हूं, है ना, और गाड़ी अलग है यार, तो ये दोनों एक ही थोड़ी है। तो देखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक चीज होती है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट उस चीज को रिसीव करता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट उस चीज के लिए उस चीज को रिसीव करता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती है, ठीक है। तो उन्होंने गाड़ी दी, वो किसके लिए थी, उसको कौन रिसीव करेगा, उसको मैं रिसीव करूंगा। तो आकार हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और मी हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसको यार थोड़ा सा मिटा लेते हैं, बहुत ही गुच्चुड़ मुच्चुड़ हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर ये हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये हो गया आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये दो अलग अलग चीज हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऐसे ले लेते हैं, आईडीओ। अब दूसरा एग्जांपल देखो, आई विल ब्रिंग यू योर फेवरेट फूड, मैं आपके लिए लाऊंगा आपका मन पसंदीदा खाना। तो मैं लाऊंगा, क्या लेके आऊंगा, आपका पसंदीदा खाना, मन पसंदीदा खाना, और ये किसके किसके लिए आएगा, आपके लिए आएगा। तो देखिए ये तो हो गया खाना, ये क्या है, ये तो हो गई डिश, है ना, ये तो डिश हो गया। और ये किसके लिए आएगा, ये एक व्यक्ति के लिए आएगा। तो देखिए डिश और व्यक्ति अलग अलग चीज है ना, इसको मैं कंपेयर नहीं कर सकता, ये दो अलग अलग चीजें। तो भैया खाना तो हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, है ना, जिसपे काम होगा, और ये व्यक्ति हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये इस चीज को रिसीव करेगा, ये इसके लिए हो रहा है। तो देखिए इन दोनों एग्जाम्पल्स में हमारे पास डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब आपको मैं एग्जाम्पल्स दिखाता हूं जहां पर हमारे पास ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। अब आपको समझ में आएगा कि ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अलग चीज है। आप ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से कंफ्यूज नहीं कर सकते, ठीक है। यहां देखिए, दे कॉल्ड मी अ ग्रेट सिंगर, उन्होंने मुझे एक महान सिंगर बुलाया। तो उन्होंने बुलाया, उन्होंने मुझे बुलाया, है ना, मुझे बुलाया, मुझे बुलाया, क्या बुलाया, अ ग्रेट सिंगर। तो मेरे को ही उन्होंने ग्रेट सिंगर बुलाया, उन्होंने मुझे एक नाम दिया, इस नाम से बुलाया, मुझे एक नाम दिया गया। तो अ ग्रेट सिंगर यहां पर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट को एक नाम दे रहा है, क्या दे रहा है, नाम दे रहा है। दूसरा एग्जाम्पल देखो, आई मेक यू द कैप्टन ऑफ द टीम, मैं आपको बनाऊंगा, मैं आपको बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा, द कैप्टन ऑफ द टीम, ठीक है। तो आपको क्या बनाया जाएगा, कैप्टन बनाया जाएगा। तो अगेन आपको एक नाम दिया जा रहा है। ऐसा हो रहा है कि यहां पर कोई व्यक्ति दूसरी चीज को रिसीव कर रहा है, ऐसा नहीं है ना, यहां पर दोनों ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट सेम ही व्यक्ति हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट को या तो नाम देगा या डिस्क्राइब करेगा एडजेक्टिव का यूज करके। ऑलराइट, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वर्सेस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, देखिए ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है कुछ लोगों के लिए, कुछ भी कंफ्यूजिंग नहीं है यार, बहुत दो अलग अलग दुनिया है। देखो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है एक लिंकिंग वर्ब के बाद, कम्स आफ्टर अ लिंक वर्ब। क्या लिख दी हो यार गुरु, लिंकिंग वर्ब, लिंक वर्ब नहीं, लिंकिंग वर्ब, ठीक है, कॉपुलर वर्ब भी बोलते हैं इसको। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कम्स आफ्टर लिंकिंग वर्ब, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट आएगा फिर लिंकिंग वर्ब आएगा फिर आएगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सब्जेक्ट को ये कॉम्प्लीमेंट करता है, सब्जेक्ट को या तो नाम देगा या उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा, सेम चीज, रीनेम करेगा या मॉडिफाई करेगा। और जो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है वो क्या करेगा, वो वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट आएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद आएगा आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो देखिए यार कितने अलग अलग है भाई, लिंकिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ही आता है, और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद आ सकता है, जरूरी नहीं है आएगा। इन वर्ब्स के साथ बहुत ज्यादा आता है, इन वर्ब्स के साथ जनरली आता है, ये वर्ब्स ऐसी हैं जो ऑब्जेक्ट के आगे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लेती है। बट ऐसा नहीं है कि सारी वर्ब्स जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेंगी उनके बाद ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, नहीं, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, ठीक है, वहां पे आपको देखना पड़ेगा। एग्जाम्पल देखिए, यहां पे थोड़ा सा इसको क्लियर कर देते हैं। आई एम ए टीचर, मैं एक टीचर हूं, तो एम हो गया यहां पर लिंकिंग वर्ब, ये इक्वल टू के साइन की तरह काम करता है। मैं क्या हूं,
मेरे को आप क्या बोल रहे हो यहाँ पर, एक टीचर बोल रहे हो, तो सब्जेक्ट को एक नाम दिया जा रहा है, सब्जेक्ट को क्या बोला जा रहा है, अ टीचर। तो अ टीचर यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, रीनेम कर रहा है सब्जेक्ट आई को। यहां देखिए दे, ये तो हो गया सब्जेक्ट, मेड हो गया मेन वर्ब, लिंकिंग वर्ब है ही नहीं, तो जब लिंकिंग वर्ब है नहीं तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आ कैसे सकता है, नहीं आ सकता ना। दे मेड मी, उन्होंने मुझे बनाया, क्या बनाया, अ टीचर, एक टीचर बना दिया। तो यहां पर ऑब्जेक्ट को एक नाम दिया जा रहा है, ठीक है, मी इक्वल्स टू टीचर, ऑब्जेक्ट को एक नाम दिया जा रहा है, टीचर ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। दे मेड मी, उन्होंने मुझे बना दिया, क्या बना दिया भाई, कुछ तो बनाओगे ना, अ टीचर, एक टीचर बना दिया, है ना। दे मेड मी द कैप्टन ऑफ द टीम, मुझे उन्होंने कैप्टन बना दिया टीम का। तो आप बनाओगे ना किसी को कुछ, वो वहां पर जो भी आप उसको बनाओगे, जो भी आप नाम दोगे, वो हो जाएगा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो देख लीजिए भी, दो अलग अलग दुनिया है, इनको आप नहीं जोड़ सकते। बच्चे कभी कभार कंपेयर कर देते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं, बट देयर इज नथिंग टू बी वरीड अबाउट, कुछ है ही नहीं यार परेशान होने के लिए। अब है आपके लिए टास्क, टास्क वाह, क्या है आपके लिए, टास्क। अब आपको करना क्या है, देखिए 10 सेंटेंसेस हैं स्क्रीन पर, यू हैव 10 सेंटेंसेस ऑन योर स्क्रीन, व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू गो थ्रू दीस सेंटेंसेस, और इसमें से आपको ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, यू हैव टू फाइंड आउट द ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स, ठीक है। अब इनके आंसर्स मेरी वेबसाइट www.englishwithashish.com, englishwithashish.com, यहां पर ऑलरेडी है, पोस्ट पड़ी हुई है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पे, और एग्जाम्पल्स हैं, यहाँ पर मैंने कम एग्जाम्पल्स दिए, वहां पे बहुत ज्यादा एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल्स भी गो थ्रू करिए, और ईमानदारी से अपने आंसर्स करने के बाद, इसको ट्राई करने के बाद जाइए वहां पर और आंसर चेक करिए एंड गो थ्रू मोर एग्जाम्पल्स, ठीक है, गो थ्रू द डेफिनेशन, एग्जाम्पल्स एंड एवरीथिंग वी हैव टॉक्ड अबाउट दैट, ठीक है, सारी चीज होंगी बट और डिटेल्ड होंगी। तो दोस्त यहां पर होता है आज का लेसन खत्म, ठीक है। उम्मीद है लेसन अच्छा लगा होगा, उम्मीद है आपको समझ में आ गया कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है, कैसे फंक्शन करता है, कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एज अ नाउन, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एज एन एडजेक्टिव। Hope this is clear. Hope now you understand how it is different from a direct object, how it is different from a subject complement. ये subject complement से कैसे अलग है, direct object से कैसे अलग है. Hope everything is clear. Hope you're feeling more confident and comfortable. अगर ऐसा हुआ है तो दोस्त लाइक आप कर सकते हैं, थोड़ी सी मोटिवेशन मिलेगी उससे, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, उससे क्या होगा, आप जुड़ जाएंगे हमारे साथ, और जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा, पोस्ट करूंगा, you'll get a notification. अगर वो घंटा आप टर्न करके दबा दें, you'll get a notification and you will get to watch it right away, और आप तुरंत देख पाएंगे, ठीक है। तो ये कर दीजिएगा, वीडियो शेयर करना चाहें तो कर दीजिएगा, जिनके साथ भी आप करना चाहें, जिनको जरूरत हो, मेरी भी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी, अगर करना चाहें कर सकते हैं, चैनल के साथ जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं, जुड़िए बिल्कुल, और आई हैव नथिंग टू से, मिलेंगे बहुत जल्द, तब तक के लिए बहुत सारा प्यार, और नमस्कार।